हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो एफआरएस सिस्टम है। ठीक है, एफआरएस से हम लोगों को टीएचआर किस तरह से करना है उसके संदर्भ में। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है टीएचआर है। ठीक है, आज टीएचआर करना है और इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप टीएचआर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम लोग चलेंगे नीचे में। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा डेली ट्रैकिंग। जैसे आंगनवाड़ी खोलते हैं, यहाँ पर होम नज़र आ रहा है। सबसे पहले होम है, उसके बाद बेनिफिशियरी है, उसके बाद डेली ट्रैकिंग है। ये जो तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमको टच करना है। जैसे ही हम डेली ट्रैकिंग पे टच करेंगे तो हमारा यहाँ आंगनवाड़ी ओपन हो जाएगा। आंगनवाड़ी ओपन का दिखेगा सबसे पहले। उसके बाद जो बच्चे का फ़ोटो है उस पर दिखेगा, अटेंडेंस दिखेगा। यहाँ पर जो है ये टीएचआर HCM, इस पर हमको आना है। तो इसको हम लोग जैसे ही टच करेंगे, यहाँ पर देखिए खुल रहा है। जितना आपका सेंटर में एंट्री किया हुआ है, गर्भवती हो गया, दात्री हो गया, बच्चे हो गया 6 महीना से 3 साल तक, और 3 साल से 6 साल तक का बच्चे को। तो यहाँ पर हम किसी एक मॉड्यूल में जाएंगे, किसी एक ऑप्शन में जाएंगे। जैसे यहाँ गर्भवती है लिखा हुआ, तो गर्भवती वाले में जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो एरो दिख रहा है, इस पर हम लोग टच करेंगे। तो जैसे इसको हम लोग टच करेंगे तो ये हमको आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ रहा है और ये प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए टीएचआर एरो दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो टीएचआर वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर तीर बनाया हुआ, ये इसको टच करना है। देखिए सबके नाम के आगे में टीएचआर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमको टच करना है। तो जैसे ही हम मान के चलिए, हम किसी को जैसे ही हम लोग टच करते हैं तो हमें क्या है कि एक मैसेज जाता है। मान के चलिए इसको हम टच किए। जैसे ही हम लोग टच करेंगे, यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी फ़ोटो इज नॉट कैप्चर एंड KYC पेंडिंग। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपका जो फ़ोटो है, फ़ोटो भी आपने नहीं खींचा है और KYC भी इसका पेंडिंग है। स्किप कीजिएगा तो ये बैक हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम स्किप करते हैं तो क्या होगा कि ये बैक हो जाएगा। बैक हो गया। ये डायरेक्ट आपको स्किप करने पर KYC आप नहीं किए हैं, KYC भी आप नहीं किए हैं, और क्या किए हैं, आप फ़ोटो भी नहीं लिए हैं, डायरेक्ट आपको जो है टीएचआर वाला ऑप्शन में पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप आइएगा, यहाँ पर क्या है कि जो 25 दिन है, 25 दिन को टच कीजिएगा। जिसका ये हम बता रहे हैं कि जिसका KYC आप नहीं किए हैं उसका करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 25 दिन है और यहाँ पैकेट है, कितना पैकेट है, 1 पैकेट देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना आप फेस ऑथेंटिकेशन का आप इसको दे रहे हैं, लेकिन ये हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, हम चलिए बैग आते हैं, हम बताते हैं फिर। तो यहाँ पर जैसे ही टच किए, यहाँ पर प्रोसीड करना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन को टच करना है, प्रोसीड करना है। जैसे हम टच किए तो यहाँ पर देखिए फेस कैप्चर बता रहा है, फेस कैप्चर करना है। उसके बाद KYC भी इसका पेंडिंग है, इसको भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे जाएंगे। बैक नहीं करना है, प्रोसीड वाला ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस, इसको टच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो कैप्चर करने के लिए हमको बताया है कि फ़ोटो जो है साफ होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, छाया या नहीं होना चाहिए। तो कैप्चर फिर जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारा जो है ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सामने कोई रहेगा तो उसको हमको फ़ोटो खींचना है और आगे बढ़ना है। तो जैसे ही इसको फ़ोटो खींच करके आप सबमिट कीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, आपको आगे बढ़ा देगा और वहाँ से आप टीएचआर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी ऑप्शन को, चूँकि अभी यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है तो इस वजह से हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो है इसी स्टेप को फॉलो करते हुए इसको टीएचआर कीजिएगा। या नहीं तो आप मान के चलिए जिसका KYC नहीं किया हुआ है, तो आपको करके ही जो KYC और ये करके ही आपको वितरण करना है। क्योंकि जब तक आप उसको वितरण नहीं KYC करते हुए जो FRS का करना है, इसको जो है 25 दिन में ही आपका खुलेगा। मान के चलिए 25 दिन आज से यदि आप किसी का बिना KYC का कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, 25 दिन के बाद ही खुलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बाद में फिर विभाग के द्वारा आपको रिमाइंडर दिया जाएगा, बार बार बोला जाएगा, तो आप वहाँ पर हाथ मलते रह जाइएगा, आपका जो है ऑप्शन खुलेगा ही नहीं। जैसे ये ऑप्शन है, एक बार किसी का यदि टीएचआर कर दीजिएगा तो उसका जो है ऑप्शन 25 दिन के बाद ही खुलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए जिसका आप KYC किए हुए हैं, जिसका आधार वेरिफिकेशन किए हुए हैं, उसका जो है डायरेक्ट खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर इस लाभुक का यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ है, ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन। इसको जो है हम लोग आसानी से जैसे इसको टच करेंगे वैसे ही डायरेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर किया हुआ है, तो ये हमको दिख रहा है। जिसका नहीं किया हुआ रहेगा उसका क्या होगा, उसका जो है देखिए यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है, बेनिफिशियरी फ़ोटो इज नॉट कैप्चर एंड KYC पेंडिंग। तो KYC जिसका नहीं रहेगा उसका ऐसे ऑप्शन आएगा, तो उसको करते हुए करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस यही जानकारी देना था। बाकी आप लोग जो है KYC करते हुए कीजिएगा, नहीं तो अब ये ऑप्शन जो है 25 दिन के बाद खुलेगा, फिर आपको परेशानी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।